नेटवर्क में हम आज का सेशन सेकेंड लेक्चर हम कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें हम एड्रेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, एड्रेसेस क्या होते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एड्रेस, हर एक कंप्यूटर को एक एड्रेस होता है। बिना आईपी एड्रेस या बिना एड्रेस कोई भी मशीन्स के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर भी एक एड्रेस है। एड्रेस मतलब हम उसको मोबाइल नंबर बोलते हैं। दो सेल फोन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सिम कार्ड के थ्रू। सिम कार्ड के लिए क्या होता है? एक नंबर होता है, एक नंबर होता है। बिना नंबर आप दूसरे फ़ोन के साथ बात कर सकते हो। चलो, आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है। आपके पास फ़ोन है और फ़ोन के अंदर सिम कार्ड भी है। सिम कार्ड है मतलब आपके पास मोबाइल नंबर है, बट मेरे पास सिर्फ फ़ोन है, मोबाइल नंबर नहीं। क्या हम दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं। क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। किसके पास? दोनों के पास। एक के पास होके नहीं काम होगा, दोनों के पास नंबर्स होने चाहिए, तब जाके ये दोनों कंप्यूटर दोनों मोबाइल्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसी तरह से नेटवर्क के अंदर भी, कंप्यूटर्स के अंदर भी दो कंप्यूटर्स तो है, दोनों कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट भी कर दिया तार से मतलब केबल से, बट कम्युनिकेशन कब करेंगे? जब दोनों को एड्रेस होंगे। बिना एड्रेस एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बात नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। आज आप फेसबुक, गूगल, इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हो, क्या लगता है हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ? बिना इंटरनेट या बिना कनेक्टिविटी और बिना आईपी एड्रेस हम उन मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हैं। हम बोलते हैं सर हम कब आईपी एड्रेस डालते हैं? जब मुझे गूगल को एक्सेस करना है तो मैं तो www.google.com चला रहा हूँ, मैं थोड़ी उसका एड्रेस डाल रहा हूँ। या फिर मुझे चैट जीपीटी को एक्सेस करना है तो मैं chatgpt.com डाल देता हूँ, मैं थोड़ी वहाँ पे एड्रेस देता हूँ। देखो, जो आप नेम दे रहे हो ना, वो भी एक काइंड ऑफ एड्रेस ही है। हालांकि नेम टू आईपी कन्वर्ट करने के लिए एक सर्विस बैकएंड में काम करता है जो कि आईएसपी के पास होता है। आईएसपी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें इंटरनेट सर्विस देते ना, तो वो कन्वर्ट कर देता है आपके नाम को। वो जो नेम है ना www.google.com, उसको नंबर में कन्वर्ट करके वो नंबर से ही रिक्वेस्ट जाता है आपका। हाँ, यस। उसको नेट बोलते हैं। नहीं, नेट ऑफ उसको डी एड्रेस नहीं, उसको ये है। डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जो कि एक सर्विस होता है जो कि नेम टू आईपी और आईपी टू नेम वाइस वर्सा रिजॉल्व करता है। नेटिंग जो बता रहे हो आप, ये एक एड्रेस दूसरे एड्रेस को, प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कन्वर्ट होता है, उसको नेट बोलते हैं। पैड भी होता है, पैड मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, एक नंबर दूसरे नंबर पे डाइवर्ट किया जाता है या फिर ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो मैं डीएनएस की बात बता रहा हूँ, ये डीएनएस की वजह से ही ये पॉसिबल है कि आप www.google.com चला रहे हो और आप गूगल को एक्सेस कर रहे हो। हालांकि बैकएंड में गूगल नाम से एक्सेस नहीं हो रहा है, वो बैकएंड में आईपी एड्रेस से ही कम्युनिकेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, सपोज मेरा नंबर आपके फोन बुक के अंदर सेव है, आपने कुछ नाम से सेव करके रखा होगा ना, किशोर सर या फिर लिनक्स सर, स्काईनेट सर, ऐसे नाम से आपने स्टोर करके रखा होगा। आपको मुझे कॉल करना है तो आप क्या करते हो? कहाँ पे सर्च करते हो? फोन बुक में। क्या सर्च करते हो आप? मेरा नेम सर्च करते हो या नंबर सर्च करते हो? नेम। क्या नेम से कम्युनिकेशन होता है? नहीं। तो नेम क्यों सर्च कर रहे हैं फिर आप? सेव किया। नंबर सेव किया होता है। मेरा नंबर क्या है बता सकते हो? अजून नहीं? ठीक। चलो, आपके फोन बुक के अंदर 100 नंबर्स है, चलो एक एक बता दो। कितने नंबर्स याद है आपको? मला फक्त एकाचंच माहिती आहे, बायकोचा. बायकोचं नाही. ठीक है, तो आपको कितनी पता है? 5, 10? चलो 5 तक बता सकते हो। बट यही क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से पूछा कि एटलीस्ट चलो नाम तो बता दो, कितने नेम स्टोर करके रखे? 10, 12 तो बता ही सकते हो। क्यों ऐसा? ह्यूमन नेचर। ठीक है, हमें ना नंबर्स याद नहीं रहते, नेम्स याद रहते। ठीक है, आपको, मुझे मुझे याद है, हमारे टाइम ना facebook.com नहीं था, orkut.com था। इतने साल से मुझे आज भी याद है,
बट उसका आईपी एड्रेस मुझे नहीं पता। तो ह्यूमन का नेचर होता है कि नंबर्स हमें याद नहीं रहते, नेम्स याद रहते हैं, ठीक है। और नेटवर्किंग में नाम से होता ही नहीं काम, तो फिर नाम से कैसे कर रहे हैं हम काम? डीएनएस की वजह से। डीएनएस नाम का ऐसा एक सर्विस होता है जो कि बैकएंड पे होता है, वो ये काम कर रहा है। जैसे हमारे केस में फोन बुक काम कर रहा है ना, तो फोन बुक में जाके हम नेम सर्च करते हैं, बट जब कॉल लगाते हैं वो नंबर से कॉल जाता है, ना कि नेम से। तो उसी तरह से इंटरनेट का ये डीएनएस फोन बुक ही है, ऐसा समझो। बस फोन बुक के अंदर उसके आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम से www.google.com उसका एड्रेस क्या है, www.youtube.com उसका एड्रेस क्या है, ये कहां पे लिखा है? डीएनएस के अंदर लिखा है। डीएनएस का एग्जैक्ट वर्किंग कैसे होता है, हम एक डीएनएस का टॉपिक सीखेंगे, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा, और तब भी हमें पता चलेगा कि हम जब गूगल को एक्सेस करते हैं तो एग्जैक्ट कैसे एक्सेस करते हैं। फिलहाल तो हम बस google.com एंटर और मिल गया आपको गूगल का पेज, बट उसके बैकएंड में एक प्रोसेस होता है, तब डीएनएस का भी काम होता है, ठीक है। तो एड्रेस जो होते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, हर मशीन का एक आइडेंटिटी नंबर है। जैसे आपके फोन के लिए भी एक आइडेंटिटी नंबर है, आपका फोन नंबर। उसी तरह से हर एक मशीन को लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। वैसे तो ये एड्रेस दो टाइप्स के होते हैं, कोई बता सकता है एड्रेस दो टाइप्स के? आईपी एंड मैक। हाँ एग्जैक्टली, मतलब उसको बोला जाता है फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तो आईपी आईपी नहीं, एड्रेस के दो टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तो क्या होता है दोनों में डिफरेंस? फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस में डिफरेंस क्या है? फिजिकल एड्रेस जो होते हैं ये फिक्स आईपी एड्रेस, फिक्स एड्रेस होते हैं। फिजिकल एड्रेस होते वो फिक्स होते हैं, मतलब एक बार उसको सेट कर दिया तो बाद में आप उसको बदल नहीं सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए, गाड़ी के लिए एक चेसी नंबर होता है। जब मैन्युफैक्चर किया जाता है गाड़ी, ठीक है, कोई भी कार हो या बाइक हो, तो उसको एक चेसी नंबर दिया जाता है, वो फिक्स होता है, परमानेंट होता है, आप उसको बाद में बदल नहीं सकते। गाड़ी का नंबर प्लेट बदल सकते हैं, निकालो दूसरा लगा दो। दूसरा एग्जांपल, फोन के अंदर IMEI नंबर होता है, फिक्स होता है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, सिम कार्ड निकाल लो दूसरा लगा दो, मोबाइल नंबर चेंज, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस ये चेंजेबल नहीं होते, बट लॉजिकल एड्रेस ये चेंजेबल होते हैं। तो बताओ, मोबाइल के अंदर सिम कार्ड ये फिजिकल में आएगा, एड्रेस में आएगा, या लॉजिकल एड्रेस में आएगा? लॉजिकल एड्रेस में, क्यों? बिकॉज वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और IMEI नंबर फिजिकल में, उसको आप बदल नहीं सकते हो। गाड़ी का नंबर प्लेट लॉजिकल में, और उसका चेसी नंबर फिजिकल में, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर डिवाइस को भी ऐसे दो एड्रेसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिर फिजिकल एड्रेस में आता है मैक। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि कंप्यूटर को, लैपटॉप को, जितने भी डिवाइसेस है उसको ये नंबर मिलता है। पता है ये नंबर ग्लोबली यूनिक होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में आप जाओगे और आपके पास लैपटॉप है, और लैपटॉप के लिए जो मैक एड्रेस मिला, या मोबाइल के लिए भी जो मैक एड्रेस मिला, पूरे वर्ल्ड में आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो मैक एड्रेस है इसका एक साइज होता है, 128। नहीं, 48 बिट्स का होता है। मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। बिट्स मतलब सबसे छोटा वैल्यू, बिट्स का मतलब सबसे छोटा वैल्यू, जो कि बिट्स, फिर बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, टीपी, आगे क्या होता है? टीबी, टीपी हो गया मेरे से, टीबी, टीबी के बाद पीटी, पीटी के बाद जेडबी, ठीक है, जेटाबाइट, ऐसा उसको बोल रहा है, ठीक है। फिलहाल तो हम टीबी पीटी में ही काम कर रहे हैं। तो सबसे छोटा जो साइज है मेजर करने का, वो बीट्स होता है, ठीक है। तो ऐसे कितने बीट्स का है? 48 बीट्स का है मैक एड्रेस। हो सकता है इंटर में सवाल हो, बताओ मैक एड्रेस का साइज कितना होता है, तो बताना है 48 बीट्स का। देन
उसके बाद लॉजिकल, लॉजिकल में आता है फिर आपका आईपी। तो एड्रेस के दो टाइप्स, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में आता है मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का साइज 48 बिट्स, फिक्स एड्रेस होता है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस आता है, वो आप चेंजेबल है, आप बदल सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट जैसा है वैसा आप उसको चेंज कर सकते हो। आईपी, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। मतलब आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो बात कर रहे हैं ना, वो इसी आईपी से, मैक एड्रेस से नहीं होता है, इसी एड्रेस से कम्युनिकेशन होता है। आज गूगल, फेसबुक, या आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोई डेटा वगैरह भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो ये आईपी से ही होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। आईपी एड्रेस उस मशीन का एक आइडेंटिटी भी होता है। जैसे हमारा फिलहाल आइडेंटिटी क्या है, अपना नेम, उसी तरह से हर मशीन को एक नंबर होता है, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। एक लॉजिकल नंबर होता है, एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं आईपी। फिर ये जो आईपी है, इस आईपी के भी दो टाइप्स होते हैं। किसी को पता है दो टाइप्स आईपी के? हाँ, IPv4, IPv6. और कुछ दूसरा आंसर? आईपी के दो टाइप्स, Static. स्टैटिक, डायनामिक। वो मेथड्स है। स्टैटिक मतलब मैन्युअली सेट करना, डायनामिक मतलब ऑटोमेटिकली। आपने जो बताया वो वर्जन्स है, मैंने क्वेश्चन किया आईपी के टाइप्स। चलो, आईपी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पब्लिक आईपी और एक होता है प्राइवेट आईपी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी, पब्लिक एंड प्राइवेट। फिर आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस है दोनों में, पब्लिक और प्राइवेट में? ठीक है, देखो, सबसे पहले प्राइवेट को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट आईपी जैसे नाम में ही मीनिंग है, प्राइवेट यूज पर्पस के लिए होता है, और ये पब्लिक यूज मतलब इंटरनेट के पर्पस के लिए यूज होता है। प्राइवेट आईपी जो है, ये प्राइवेट आईपी हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको यूज करते हैं, लैन नेटवर्क में यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। ये इंफ्रा, जो क्या बोलते हैं, इंट्रा इंट्रा नेटवर्क, ठीक है। तो इंट्रा नेटवर्क में हम उसको यूज करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क में हम यूज करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते। सिर्फ दिक्कत है, इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा इसको। आप प्राइवेट एड्रेस यूज कर रहे हो तो आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। हाँ, आप अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने वहां पे एक लैब में 10 मशीन रखे ना, वो मेरे प्राइवेट आईपी पे चल रहे हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से प्राइवेट एड्रेस से कनेक्टेड है, वहां पे आप इंटरनेट एक्सेस करोगे तो मैंने इंटरनेट ही दिया नहीं उसको, मतलब उसको पब्लिक एड्रेस ही नहीं है, तो वो इंटरनेट नेटवर्क में ही काम करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, अनरजिस्टर्ड एड्रेस, इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, इसका पैसा देना होता है, फ्री में नहीं मिलता है। एक साल के लिए आपको 5,000 रुपए एक एड्रेस का देना है, 4 या 5,000 रुपए एक साल का आपको देना है। फिर आपका सवाल होगा सर कहाँ से मिलते हैं एड्रेस, ठीक है। तो आईएसपी से हमें ये एड्रेसेस मिलते हैं। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से? जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वहां से आप आईपी परचेस कर सकते हो। एक पब्लिक एड्रेस का कॉस्ट 4 से 5,000 रुपए साल भर का होता है, ठीक है। तो वो एड्रेसेस आपको परचेस करने हैं, ठीक है। हाँ, पब्लिक आईपी परचेस करना होता है, रजिस्टर करना होता है। आपको एक बार दे दिया एक साल के लिए, तो वो आईपी एड्रेस किसी को नहीं मिलेगा। जैसे आपने एक बार सिम कार्ड ले लिया, मतलब मोबाइल नंबर ले लिया, तो वो आपके लिए रजिस्टर हो गया। उसी तरह से ये पब्लिक एड्रेस यूनिक एड्रेस होगा, आपके लिए दिया जाएगा पब्लिक एड्रेस। 10 आईपी चाहिए तो 10 के हिसाब से फिर हर साल आपको रिन्यू करना है, 5,000 के हिसाब से एक आईपी का कॉस्ट होता है। बेनिफिट ये कि पब्लिकली ये किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब आप यूके यूएस के कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इन शॉर्ट इंटरनेट एक्सेस होता है, इंटरनेट एक्सेस होता है। तो फिर आप बोलोगे सर मैं घर पे इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ बट मैंने कोई पब्लिक आईपी नहीं लिया तो भी मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, फिर ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो इंटरनेट के सिर्फ 800 रुपए दे रहा हूँ महीने का, 5,000 थोड़ी दे रहा हूँ, तो भी मैं घर पे इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ। तो आपने जो घर पे इंटरनेट एक्सेस लिया है वो आप प्राइवेट एड्रेस पे चला रहे हो फिर। और मैंने अभी आपको ही बताया प्राइवेट एड्रेस पे इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो जैसे इन्होंने बताया नेट कंसेप्ट, तो ये नेटिंग कॉन्फ़िगर्ड है, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल है। तो नेट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आपके घर पे जो इंटरनेट है उसका आप आईपी देखोगे ना, वो प्राइवेट है। और मैंने थ्योरी में अभी क्या बताया, प्राइवेट को इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है,
पब्लिक एड्रेस लेना होता है जिसका कॉस्ट है 1 साल का 5,000 रुपए। आप तो पे नहीं कर रहे हो ना 5,000 रुपए, तो फिर से इंटरनेट कैसे एक्सेस कर रहे हो? तो इन्होंने क्या किया, प्राइवेट एड्रेस को ट्रांसलेट कर दिया पब्लिक एड्रेस में। मतलब आपके घर पे जिसने इंटरनेट दिया होगा, उन्होंने उनके यहाँ नेटिंग कॉन्फ़िगर करके रखा है। आपके एरिया में जितने भी इंटरनेट उन्होंने बांटे होंगे, क्लाइंट्स को दिए होंगे, वो सारा ट्रैफिक एक एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया। वो था पब्लिक आईपी। और आपका रिक्वेस्ट इस पब्लिक आईपी के थ्रू गूगल के पास और फेसबुक के पास जा रहा है। फिर वैसे जहां से रिक्वेस्ट आता है वो फिर से उस पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट कर देता है प्राइवेट एड्रेस में, और फिर आपको सर्विस दिया जाता है। तो वो कंसेप्ट होता है नेटिंग, जो कि राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया जाता है। राउटर मतलब वो राउटर नहीं वाईफाई वाला, ठीक है, वो तो हमारे घर तक ही होता है। वो सिस्को के बड़े बड़े राउटर्स होते हैं, 15-15, 20-20, 30-30 लाख के राउटर्स होते हैं, जो कि वो सेटअप में होते हैं, डेटा सेंटर्स में होते हैं, या फिर आईएसपी के पास होता है उनके सेटअप में। तो नेटिंग किया जाता है, इसीलिए हमें सस्ता इंटरनेट मिल रहा है। सोच के देखो, सब लोग पब्लिक आईपी परचेस करते तो कितना कॉस्टली होता, और ये पब्लिक एड्रेस भी तो खत्म हो जाते, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाते। इसीलिए नेटिंग ये सॉल्यूशन निकाला। 10 मेंबर्स को मैंने एक पब्लिक एड्रेस पे ट्रांसलेट कर दिया, 10 मेंबर्स को मैंने दूसरे पब्लिक एड्रेस पे ट्रांसलेट कर दिया। तो इसको बुलाया जाता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस को ट्रांसलेट किया जाता है पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक। तो आईपी के दो टाइप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। डिफरेंस क्या है? परचेस करना होता है, इंटरनेट एक्सेस होता है, पब्लिकली कम्युनिकेशन कर सकता है। अनरजिस्टर्ड एड्रेस है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये इंट्रा नेटवर्क में काम करता है, पब्लिकली नहीं, ठीक है। हाँ, बट नेटिंग से ये पॉसिबल है, नेट करते हो तो ये पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, फिर आईपी के कितने वर्जन्स है? दो। कौन से? हाँ, तो वर्जन्स किसी ने पूछे तो दो बताओ। वैसे टाइप भी दो ही है, टाइप पूछ लिया तो पब्लिक एंड प्राइवेट बताओ। हो सकता है ये सवाल 100% होगा पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंसेस, तो वो दो डिफरेंसेस बता दो, ठीक है। फिर IPv4, IPv4 वर्जन 4, वी मतलब वर्जन, और IPv6। IPv4 के बाद इन्होंने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया। प्लीज ये क्वेश्चन मत करो सर IP5 क्यों नहीं बनाया उन्होंने, ठीक है। जैसे अभी मार्केट में BS4 कार चल रहा था, तो इन्होंने 5 छोड़ के डायरेक्टली 6 पे जंप किया। तो हो सकता है उन्होंने भी ऐसा कुछ लॉजिक लगाया होगा, तो इसलिए IP4 के बाद IPv6 है, ठीक है। ये आंसर मेरे पास भी नहीं है। चलो, एक सवाल है आपके लिए, कौन सा लेटर है ये? बी है, ए थोड़ी है वो। क्या लेटर है बताओ? हाँ, नाही रे, बी आहे, मला तर बी शिकवलंय। किसने बताया ये ए है? गुरुजी, ठीक है। आप यूएस में जाते हो, ए ही है, बी नहीं है, मी फक्त असंच विचार सांगितलं तुम्हाला, ठीक है। ये ए लेटर है, आप यूएस में जाते हो और किसी को भी बोलते हो ये कौन सा लेटर, क्या बताएगा? क्यूएस। इंग्लिश में वैसे सिखाया गया, किसने सिखाया? आपके टीचर ने। उनको किसने बताया? उनके टीचर, ठीक है। चलो, मतलब किसी ना किसी ने तो ये स्टैंडर्ड सेट किया है ना। ऐसा आप निकालोगे तो इसको ए ही बोलोगे, और ये सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी ए है, यूएस के लिए भी तो ए है। मतलब सारे कंट्री इस स्टैंडर्ड को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बस वैसे ही मैं बोलना चाहता हूं कि ये आईपी, ये वर्जन्स, ये क्लास मैंने नहीं बनाए, या फिर इंडिया के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं। यूएस में अलग IPv4 है, IPv6 है, और IP8 भी है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे कंट्री में कहीं पे भी जाओ यही थ्योरी है। तो कहना का मतलब ये है, मैंने भी या मुझे भी किसी ने ये सिखाया, और मैं भी आपको यही पढ़ा रहा हूं। क्यों? बिकॉज ये किसी ने स्टैंडर्ड सेट किया है। फिर आप बोलोगे किसने सेट किया, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये IPv4, IPv6, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, ये इतनी साइज का होता है, ये किसी ने तो बोला होगा ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IANA, शॉर्ट नेम है। आईना बोला जाता है उसको, शॉर्ट नेम क्या है? आईना, मतलब आइडेंटिटी एक्सेस, नहीं, आईना, इंटरनेट ऍक्सेस नंबर असोसिएशन, फुल फॉर्म विसरलो होतो बरं का मी थोड्या वेळासाठी, ठीक आहे। तो
क्या बोला मैंने, इंटरनेट एक्सेस नंबर एसोसिएशन या एसोसिएट, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सब कुछ डिजाइन किया है। IP4 के बाद IP6 ही होगा, तो ये हमने नहीं, इसने डिसाइड किया। यूएस ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी कंट्रोल मैनेज यही कर रही है, ठीक है। IPv4 है, मैक एड्रेस, आईपी नाम देना, या आईपी के कितने क्लासेस होंगे, कौन से क्लास को किसके अंदर होंगे, ये सब कुछ उसने सेट किया, और ये स्टैंडर्ड सब लोग फॉलो कर रहे हैं, इंडिया नहीं, सब कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये ए जिस तरह से हमने कहीं से पढ़ा है या हमें किसी ने सिखाया, ये स्टैंडर्ड सब कंट्री में है, वैसा ये भी पूरा स्टैंडर्ड सब कंट्री में है। तो प्लीज ये क्वेश्चन मत करो 4 के बाद 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा ये गणित है पूरा। देन तो आईपी वर्जन 4, IPv6, तो 1969 याद है, 1969 में क्या हुआ था, पहला नेटवर्क बना था, आरपान नेट प्रोजेक्ट, यूएस में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो आईपी तब से इंट्रोड्यूस हुए, तो तब उन्होंने IP4 को बनाया था, ठीक है। IP4 को बनाया तो इतना रेंज था, तो उस टाइम पे वो बोला गया था ये अनलिमिटेड है, जो कि भी खत्म ही नहीं होंगे। 1969 में सोचिए, तो 1969 में कंप्यूटर घर घर के अंदर नहीं होते थे, कंप्यूटर मशीन सिर्फ बड़े बड़े कंपनी के पास ही होते थे, एक फ्लोर कंपनी या एक रूम जैसा कंपनी कंप्यूटर होता था, ठीक है। आज के जैसे नहीं कि घर घर के अंदर दो दो तीन तीन लैपटॉप्स है, नहीं, उस टाइम पे नहीं। उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि इतना रेंज बनाया कि ये रेंज ऐसा है जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा, और सच भी बात है, आज तक हम IP4 को यूज कर रहे हैं 2026 तक, ठीक है। वैसे तो 1-2 साल में IP4 खत्म हो जाने वाले हैं, ठीक है, खत्म हो जाने वाले। हाँ, इसीलिए इन्होंने IP6 को इंट्रोड्यूस किया था कि IP4 का रेंज, मतलब इतने लोगों ने या इतने कंपनीज ने IPv पब्लिक आईपी को परचेस कर लिया, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है IPv4, इसीलिए IPv6 नेक्स्ट वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे IPv6 के लिए भी प्रेडिक्ट ये किया गया है कि 2050 में जो पॉपुलेशन होगा पूरे वर्ल्ड का, 2050 में पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन होगा, हर एक व्यक्ति को 20,000 एड्रेस मिल सकते हैं 2050 में। मतलब आप चाहे तो 2050 में 20,000 एड्रेस परचेस कर सकते हो, इतने एड्रेस है IPv6 के पास। वैसे बोला जाता है अनलिमिटेड एड्रेस है IPv6 के पास, बट टेक्नोलॉजी इतना ग्रो हो रहा है, हो सकता है IPv6 ये भी खत्म हो जाए, बिकॉज आगे हर एक चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाला है। आपका घर का गेट, घर का विंडो, एसी फैन, तो अभी घर का गेट भी आप टेक्नोलॉजी, मतलब आप कंप्यूटराइज या मोबाइल से क्लोज ओपन कर सकते हो। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर आप नेटवर्क से कनेक्ट करके ऑपरेट कर रहे हो, आज कर रहे हो, तो 2050 तक हो सकता है या उसके बाद ये IPv6 भी खत्म हो जाए, तो फिर IP7 आएगा या 8 आएगा, तब देख लेंगे। बट फिलहाल IPv6 आया। IPv6 आज आया ऐसा नहीं, मैंने सबसे पहले IPv6 सुना था 2007 में कि IPv6 आ चुका है या आने वाला है, ठीक है। हाँ, अभी हम IP6 को यूज करना स्टार्ट किया है। वैसे तो ये 2000 के आसपास ही IP6 को बनाया गया था, उसका रेंज वगैरह डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे IP4 खत्म होंगे, वैसे वैसे IP6 लॉन्च करेंगे। पुराने जो कंप्यूटर्स या पुराने डिवाइसेस, मोबाइल, जो भी डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस, IP6 को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट आज के जो नए लैपटॉप्स, नए डेस्कटॉप, नए मोबाइल्स आ रहे हैं, वो IPv6 को सपोर्ट करते हैं। कभी आप मोबाइल के स्पेसिफिकेशन में आप जाके चेक करोगे ना नेटवर्क में, तो वहां पे डुअल स्टैक लिखा होता है कभी कभार। तो डुअल स्टैक का मतलब क्या होता है, IPv4 को भी सपोर्ट करता है ये डिवाइस, और IP6 को भी सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं डुअल स्टैक। तो कहीं पढ़ लोगे डुअल स्टैक नेटवर्किंग में, तो समझ जाना है IP4 और IP6 दोनों को सपोर्ट करता है। कभी कभी लिखा होता है IPv4, IPv6, ऐसा भी लिखा होता है, या शॉर्टकट डुअल स्टैक भी उसको बोलते हैं। मतलब वो कंप्यूटर, वो डिवाइस, वो मोबाइल जो भी है, वो IP4 और 6 दोनों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो IPv4 के बाद आया IPv6। IPv4 और IPv6 में कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है, IPv4 का जो साइज है वो 32 बिट्स का है, 32 बिट्स, और IPv6 128 बिट्स का है, 128 बिट, मतलब साइज से ज्यादा है।
IPv6। तो पहला डिफरेंस क्या बोलोगे, इंटर में सवाल होगा, बताओ IP4 IP6 के डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंस IP4 32 बिट्स का है, IP6 128 बिट्स का, लेंदी है, बड़ा है वो साइज से, ठीक है। देन IPv4 के अंदर जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो डेसिमल नंबर्स यूज किए जाते हैं, और IPv6 में जो नंबर यूज किए जाते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर यूज किए जाते हैं। फिर आप बोलोगे डेसिमल और हेक्साडेसिमल मतलब, डेसिमल का मतलब क्या होता है, 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं 0 to 15 तक, ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पे 0 to 9 नंबर ही लिखा जाता है, बट 10 को 10 नहीं लिखते, 10 को क्या लिखते हैं, ए, 11 को क्या लिखेंगे, बी, ऐसे वो कहां तक जाएगा, एफ तक जाएगा, मतलब 15 तक जाएगा, उसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स। वैसे मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल नंबर है, मतलब वहां पे नंबर और कुछ लेटर्स भी मिलेंगे आपको, एफ होगा, ई होगा, या फिर ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसा, ठीक है। तो IPv6 भी हेक्साडेसिमल नंबर है, ये सिर्फ डेसिमल नंबर है, मतलब नंबर 0 to 9 ही यूज किए गए हैं वहां पे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो दूसरा डिफरेंट, डेसिमल नंबर यूज होता है और यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर यूज होता है। IPv4 में सेपरेट करने के लिए एक डॉट यूज किया जाता है, सिंगल डॉट, मतलब दो वैल्यूज है, एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं 192.168 ऐसा लिखा जाता है, मतलब ये ब्लॉक या इसको ऑक्टेट बोला जाता है। तो एक ऑक्टेट दूसरा ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए क्या होता है, सिंगल डॉट, IP4 में। बट IPv6 में यहाँ पे ऐसा डबल डॉट होता है, ठीक है। तो IP6 में डबल डॉट से ऑक्टेट को सेपरेट किया जाता है और IP4 में सिंगल डॉट से सेपरेट किया जाता है। तो ये भी तीसरा डिफरेंस आप बता सकते हो। IPv4 में ये जो ऑक्टेट्स है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिखा ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट है, तो ऐसे 4 ऑक्टेट होते हैं, मतलब यहाँ पे भी कुछ नंबर होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 4 होते हैं। ऐसे IP6 में 8 होते हैं। IP6 में क्या होते हैं, 8 ऑक्टेट्स होते हैं और इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। तो ये 4-5 डिफरेंस आप बता सकते हो IP4 और IPv6 के, ठीक है। देन तो IPv4, वैसे तो हम फिलहाल IPv4 ही यूज कर रहे हैं, जो पुराने सर्वर से, पुराने डिवाइसेस से, या फिर नए मशीन्स का भी IP4। तो आपने IP4 IP6 देखो, अगर नया मोबाइल लेते हो ना तो वहाँ पे अभी IP6 ही मिलता है। आप नेटवर्क में जाके चेक करोगे ना सेटिंग में, तो हो सकता है आपको एक बड़ा ऐसा नंबर मिले जहाँ पे कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स यूज किए, समझ जाना है IPv6 है, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। आगे मैं दिखाऊंगा कैसे होते हैं एग्जैक्टली वो, ठीक है। तो आते हैं IPv4 के ऊपर। IPv4 जो है, इसके टोटल नेटवर्क्स बनाए गए थे उस टाइम पे, नेटवर्क्स 255, टोटल नेटवर्क्स कितने हैं, 255, आखिरी नंबर। अभी 256 क्यों नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। उन्होंने उस टाइम पे सोचा होगा ये इतने नेटवर्क बनाते, इतने नेटवर्क आराम से हम यूज करेंगे। वैसे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था, अनलिमिटेड एड्रेस है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। बट आज के डेट में 2026-27 तक हम देखेंगे तो IPv6 खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने 2010-11 में सुना था कि 2025 तक IPv4 खत्म होने वाले थे, बट नहीं हुए। अभी भी हम यूज कर रहे हैं, अभी 2026 में हम चल रहे हैं, तो IPv6 आज भी, सॉरी 4 आज भी हम यूज करें, हाँ। IPv4 बेसिकली वो खत्म हो गया, पर उसका जो सबनेट बनाया गया उससे हमें वो IPv4 आज तक प्रोवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि एक ही नेटवर्क का दूसरा एक नेटवर्क बनाओ उसी नेटवर्क में, उसी की वजह से हमें IPv4 मिल रहा है। और IPv6 का जो रेंज था वो 4.2 बिलियन, इसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन लेके वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन से कम है। तो इसलिए IPv4 के सब नेटवर्क्स बनाए गए, उससे हमें आज तक IPv4 यूज कर नेटवर्क रहे प्रोवाइड हैं, हो रहा है। एग्जैक्टली बराबर है। तो उसको मैं आगे कवर करने वाला हूँ, सबनेटिंग क्या होता है, तो वो सबनेटिंग के बारे में बता रहा था अभी, तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, 255 नेटवर्क्स है, ठीक है। अभी आप बोलोगे नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्क्स मतलब ये एक रेंज डिफाइन किया गया है, ठीक है, एक रेंज है, और उस रेंज में फिर आपको कितने एड्रेसेस मिलेंगे ये डिफाइंड होता है। तो IPv4 के अंदर उन्होंने 5 क्लासेस बनाए हैं, 255 के ना टुकड़े कर दिए। 255 एक बड़ा नेटवर्क है, उसके हम टुकड़े कर दें, उसी को बोला जाता है क्लास। देयर आर 5 क्लासेस IP4 के। IP6 में कोई क्लास नहीं, क्लासलेस है वो, ठीक है, क्लासलेस है उसमें।
तो IPv4 में 5 क्लासेस हैं। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी एंड ई क्लास। तो 255 के 5 टुकड़े कर दिए, फिर उसको हम बोलते क्लास। फिर आप बोलते क्यों करना है, क्यों किया? देखो, आपके भी बैच में सबका रिक्वायरमेंट ना अलग अलग है, ठीक है। हम पूरा डेवऑप्स कोर्स भी पढ़ाते हैं जिसमें 10 सब्जेक्ट्स है, किसी को पूरा डेवऑप्स कोर्स करना है, किसी को सिर्फ लिनक्स करना है, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग। किसी को लिनक्स के साथ AWS करना है, किसी को लिनक्स के साथ AWS भी करना है और एग्जाम भी देना है। तो ऐसा तो नहीं कि सबका रिक्वायरमेंट डेवऑप्स ही करना है, सबका रिक्वायरमेंट सिर्फ लिनक्स ही करना है। तो सबका रिक्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग हुआ। IP कितनी चाहिए, किसी को 10 चाहिए, 10 तो इतना कम नहीं मिलते, कम से कम 255 मिलते हैं। किसी को वो 500 चाहिए, किसी को लाखों में चाहिए, किसी को थाउजेंड्स में चाहिए। इसी हिसाब से उन्होंने टुकड़े कर दिए, ठीक है। उसको बोलते हैं क्लास। एंड डिफेंस के लिए, डिफेंस सेक्टर्स के लिए, मिलिट्री सेक्टर्स के लिए, नासा के अंदर, इसरो के अंदर, उनके लिए भी अलग सा नेटवर्क बना के रखा है, जिसको हम R&D भी बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जो साइंटिस्ट लोग वगैरह होता है, जो लैब के अंदर रिसर्च करते हैं, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया इंडिया में, या डिफेंस सेक्टर्स हो गया, उनके लिए अलग सा एक नेटवर्क है। तो आज हम जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो A क्लास, B क्लास, C क्लास, ये 3 क्लास के ही एड्रेस हम यूज करते हैं। पब्लिक के लिए, हमारे लिए ये 3 क्लासेस रिजर्व किए गए हैं, ठीक है। आज यूट्यूब, गूगल, जितने भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, ये 3 क्लासेस में ही आपका एड्रेस होगा, या फिर उसका एड्रेस होगा सामने वाले सर्वर का। D एंड E क्लास पब्लिक के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट R&D, इसके लिए, ठीक है। पब्लिक के लिए मतलब हमारे लिए ये होगा, पब्लिक यूज के लिए ABC क्लासेस। तो सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को हजारों लाखों में एड्रेस चाहिए तो उसके लिए A क्लास दिए हैं, थाउजेंड्स में एड्रेस चाहिए तो B क्लास है, हंड्रेड्स में एड्रेस चाहिए तो C क्लास है, पब्लिक के लिए, हमारे लिए, ठीक है। ये 2 क्लास हम यूज नहीं करते। आप कितना भी पैसा दे दो, आपको D एंड E क्लास का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारा एक कैंडिडेट था, उसको इसरो में इंटर्नशिप मिला था 3 महीने के लिए। तो वो इंटर्नशिप के लिए गया था, वहाँ पे सारे लिनक्स मशीन्स हैं, मतलब इसरो में भी जो मशीन सर्वर यूज करे ना, सारे लिनक्स है। विंडोज सिर्फ एक ही मशीन था, वो भी अलग आउट, मतलब बाहरी, उसका अलग सा ऑफिस था, वहीं पे इंटरनेट था जो कि पब्लिक नेटवर्क। उनका नेटवर्क DNE क्लास में था। उनके जो सर्वर्स मशीन्स होते थे, इंटरनल भी जो कम्युनिकेशन होता था, तो वो अलग से ही नेटवर्क में काम करते थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मतलब पब्लिक हैकर्स लोग इसको हैक ना कर पाए। दैट्स वाई वो सेपरेट R&D के लिए वो, या फिर डिफेंस सेक्टर्स के लिए ये अलग होता है। हर कंट्री के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए ऐसा नहीं, हर कंट्री का होता है ये, ठीक है। तो वो ये एड्रेस इस नेटवर्क में काम करते हैं, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं ABC क्लासेस। तो A क्लास शुरुआत होता है, इसका रेंज आपको याद रखना है। A क्लास शुरुआत होता है 1 से लेके 126 तक। A क्लास स्टार्ट होता है 1 नंबर से लेके 126 तक, मतलब टोटल कितने 255 है ना, तो शुरुआत 1 से होगा, तो 1 से लेके 126 तक A क्लास का रेंज होता है। ये रेंज याद रखना है। अभी देखो मैं पहला एड्रेस बताता हूँ क्या होगा। पहला IP एड्रेस क्या होगा मशीन का, 1.0.0.1। ये देखो 3 डॉट से सेपरेट किए, 4 ऑक्टेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट IP क्या होगा, 1.0.0.2। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 1.0.3। नेक्स्ट 1.0.4, ऐसा, ठीक है। 1 2 3 4 कहां तक जाएगा पता है, ये 255 तक नेटवर्क। और आखिरी नंबर, एंड नंबर क्या है, 1 से शुरुआत होता है 255 तक, तो ये 1 2 3 4 कहां तक जाएगा 255। एक बार यहाँ पे 255 होता है एक बार, तो ये 0 है ना, तब बनेगा 1, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगा फिर यहाँ पे कौन सा, 1.0.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और ये भी कहां तक जाएगा 255 तक। दूसरी बार हुआ तो ये 2 का सीरीज स्टार्ट होगा,
2.1 2.2 ऐसा ऐसा हो, ये कहाँ तक जाएगा, ये भी 255 तक, तब जाके ये 0 का 1 बनेगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 255 तक जाएगा, फिर तब जाके ये 1 का 2 बनेगा, और 2 सिक्के से 3 4, और ये कहाँ तक जाएगा, पहला ऑक्टेट 128 तक जाएगा। इतने सारे एड्रेस है, तो भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, देन तो 128 नहीं सर, मैंने गलत लिख दिया, 126 तक, 126 तक जाएगा, और फिर नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, फिर दूसरा मतलब बी क्लास। ठीक है, कंसेप्ट समझाइए, ये आखिरी आखिरी वाले फुल होते आएंगे और फिर एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट होता है 127 से लेके 128 से लेके 191 तक बी क्लास, 192 से लेके 223 तक, और ये तो हम यूज नहीं करते बट रेंज हम लिख लेते हैं, कभी आप इसरो नासा में काम करोगे तो आपको ये रेंज यूज करने के लिए मिलेगा। और टारगेट रखो नासा इसरो में काम करना, वहाँ पे भी आईटी के लिए वैकेंसीज होते हैं, हाँ, बट उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो फिल करना हो। सर्टिफिकेशन तो कंपलसरी करना ही करना है, और आपके ग्लोबल ये भी ग्रेजुएशन भी उतना आपका विदाउट फेल क्या बोलते हैं बैकलॉग वो होना चाहिए आईटी के अंदर। ठीक है, और उसका भी कुछ परसेंटेज का भी क्राइटेरिया होता है। तो वहाँ पे आपको रेलवे में भी जॉब मिलता है, ऐसा नहीं कि लिनक्स कर किया तो फिर आपको सिर्फ प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं, रेलवे के सर्वर्स वगैरह सब कुछ मैनेज करना, तो वो भी होता है। डिफेंस सेक्टर्स में आप नासा इसरो में काम कर सकते हो। ठीक है, हमारे एक दो कैंडिडेट जो कि यूएस में पढ़ रहे, मतलब यूएस में भी जॉब कर रहे हैं, तो अभी वो नासा में ट्राई करे, हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। जो पुराने कैंडिडेट 10-15 साल पहले उन्होंने लिनक्स किया था, अभी वो नासा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नासा कंपनी के लिए। ठीक है, तो लिनक्स क्लाउड ये यही कोर्सेज किए उन्होंने, अलग सा कुछ नहीं है। ठीक है, देन तो 255 तक, यहाँ पे आपका एक सवाल होगा सर यहाँ पे आपने 127 नहीं लिखा, तो 127 जो होता है ये रिजर्व होता है। 127 ये नंबर रिजर्व होता है लूप बैक के लिए, लूप बैक। फिर आप बोलेंगे लूप बैक, लूप बैक का मतलब क्या होता है, लूप बैक का मतलब होता है लोकल होस्ट। फिर आप बोलेंगे लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है, लोकल होस्ट मतलब सिंगल कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जब कंप्यूटर अकेला होता है और खुद के साथ कम्युनिकेट करना होता है, खुद के साथ कुछ मैसेज भेजना होता है, तब इस नंबर को वो यूज करता है 127.0.0.1। ये लुक बैक एड्रेस है, आपके मोबाइल के अंदर भी लुक बैक एड्रेस है, और ये यही है। हर एक नेटवर्क डिवाइस का लुक बैक एड्रेस IPv4 का 127.0.0.1 ही होता है। आप उसको बदल नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। लुक बैक का मतलब होता है लोकल होस्ट, मतलब सेल्फ मशीन, वो किसी दूसरे मशीन के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया, तो वो एक थोड़ी, अभी दो बन गए, दो मतलब ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट मीन्स नेटवर्क। ठीक है, और सिंगल मशीन होता है उसको होस्ट बोला जाता है। होस्ट मतलब कंप्यूटर, सिंगल मशीन, और नेटवर्क मतलब ग्रुप ऑफ होस्ट या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट मीन्स नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे कि आप भी जब अकेले होते हो, कोई नहीं होता है आपके साथ, तो आप किसके साथ बात करते हो, खुद के साथ, खुद के साथ ही बात करते हो ना। तो उसी तरह से ये मशीन खुद के साथ बात करना है, बात करना है मतलब कुछ डेटा भेजना है, कुछ इंटरनली मैसेज करना है, तब ये एड्रेस को यूज किया जाता है, लुक बैक एड्रेस। ठीक है, तो उस लुक बैक एड्रेस को ही लोकल होस्ट बोला जाता है, इसीलिए ये नंबर यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो ये लुक बैक के लिए रिजर्व होता है। तो 1 से लेके 126 तक ए क्लास, 128 से लेके 192 191 तक बी क्लास, 192 से लेके 223 तक सी क्लास। एटलीस्ट आपको ये इतना पता होना चाहिए। हालांकि ये भी पता होना चाहिए, कुछ बड़ी बात नहीं है 3 नंबर्स याद रखना। ठीक है, बट हमें इसके ऊपर काम करना है। हाँ, जब नासा इसरो में आप काम करोगे तो आप हो सके इस नेटवर्क में आप तब काम करोगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये 1 से लेके 223 तक हम नेटवर्क यूज करते हैं। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये 3 क्लासेस में हमारे सर्वर्स होते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर। गूगल का एड्रेस हो सकता है ए क्लास का हो, या बी क्लास का हो, या सी क्लास का हो। ठीक है, तो ये क्लासेस हम यूज करते हैं। अभी
कौन सा आईपी एड्रेस कौन से क्लास का होता है, उसके लिए आपको रेंज पता होना चाहिए। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक एड्रेस लिख रहा हूँ, एड्रेस ऐसा होगा, कोई बता सकता है ये कौन सा क्लास है? ए क्लास है। कैसे पहचाना आपने ए क्लास है? इसका, हाँ, ए क्लास का रेंज क्या है? 1 से लेके 127 तक। तो फिर आपने कौन सा नंबर देखा? गुड। तो देखो, जिसको नहीं पता कि कौन सा आईपी कौन से क्लास का है, कैसे पहचाने कि ये ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है? सबसे पहले तो आपको ये रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, अभी कौन से नंबर पे फोकस करना है? सिर्फ पहले नंबर पे फोकस करना है। ये छोड़ दो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको क्लास ही आइडेंटिफाई करना है ना, ए क्लास है या बी क्लास है या सी क्लास है। तो बस पहले नंबर पे फोकस करो और ये रेंज में देखो कि वो नंबर इसमें आ रहा है। 1 से लेके 126 में 100 आता है, दैट मीन्स ये ए क्लास है। दैट मीन्स ये ए क्लास है। ठीक है, चलो मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ और आपको बताना है कि कौन सा क्लास है। कोई बता सकता है कौन सा क्लास है? बी। ओके, 172, हाँ इसमें आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? बी क्लास है। ठीक है, 200, 10, 11 एंड 12 कौन सा क्लास है? सी क्लास है। कैसे पहचाना कि 200 ये 129 120 192 से लेके 223 के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स ये सी क्लास। बड़ा सिंपल है, पहला नंबर चेक कर लो, पहला नंबर जिस क्लास में है, मतलब रेंज में है, वो क्लास, ए क्लास में, बी क्लास में, सी क्लास, हाँ, बट उसके लिए क्या? रेंज आपको पता होना चाहिए, तो ही आप क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। अभी हम 3 क्लास पे ऊपर फोकस करते हैं। आईपी का रेंज तो हमने देख लिया, ए क्लास का है 1 से लेके 126 तक, बी क्लास का है 128 से लेके 191 तक, और 192 से लेके 223 तक सी क्लास है। उसके बाद आईपी के बाद ना एक सबनेट भी कंसेप्ट आता है। सबनेट मास्क, नेट मास्क, कभी वर्ड सुना है आपने? हाँ, जब आपने विंडोज में आईपी सेट किया होगा ना, कभी सेट किया होगा, तो आईपी के नीचे ना नेट मास्क या सबनेट मास्क लिखा होता है। फिर ये क्या होता है? सबनेट मास्क, सबनेट शॉर्टकट या नेट मास्क, नेट मास्क बोला जाता है उसको, या सबनेट मास्क। सबनेट मास्क मतलब सब नेटवर्क, फुल फॉर्म क्या है उसका? सब नेटवर्क। तो सबनेट मास्क का मतलब होता है आईपी कितनी मिलेंगे एंड नेटवर्क कितने मिलेंगे, ये डिफाइन करता है सबनेट मास्क, टू डिफाइन आईपी पोर्शन एंड नेटवर्क पोर्शन। ठीक है, मतलब ए क्लास में कितने आईपी मिलेंगे आपको, ये कौन डिसाइड करता है? सबनेट मास्क डिसाइड करता है। ठीक है, तो ए क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो है 255, ये याद रखना, ये फिक्स है। ए क्लास के लिए एक बार 255.0.0.0 इस तरह से है ये सबनेट मास्क। बी क्लास के लिए जो सबनेट मास्क है वो क्या होता है? 255 255 255.0, मतलब 2 बार 255 है और 2 बार 0 है। सी क्लास के लिए क्या होता है? 255 255.255.0 सी क्लास के लिए। ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास, तो ये फिक्स है, ये नंबर से याद रखना है और बड़ा सिंपल है। ए क्लास के लिए एक बार 255, बी क्लास के लिए 2 बार 255, सी क्लास के लिए 3 बार 255। ठीक है, 255 मैंने शुरुआत में आपको बताया था, आखिरी नंबर क्या है नेटवर्क का? 255, 256, 257 नहीं, आखिरी नंबर क्या है? 255, मतलब नेटवर्क यहीं पे क्लोज हो जाता है। आगे आप 256, 7, 8, 9 लिख ही नहीं सकते, बिकॉज वो डिजाइन ही नहीं किया है उससे। ठीक है, ए बी सी को आप ए बी सी डी आप सीखते हो, ए टू जेड सीखते हो, जेड के बाद क्या आता है पता है? नहीं है तो क्या आएगा?
ठीक है। उसी तरह से 255 उतना ही है, उसके आगे सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 255, तो 255 ये पूरा नेटवर्क यूज हो चुका है, हमें यहाँ पे यूज करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। देन तो यहाँ पे 255 याद रखना है, 255 मतलब नेटवर्क समझ लेना है उसको, नेटवर्क पोर्शन, ठीक है। और ये जीरो मतलब होस्ट पोर्शन होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, होस्ट पोर्शन, एच मतलब होस्ट, जीरो अभी हम यूज कर सकते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 255 तक जा सकते हैं, मतलब ये जीरो पोर्शन हमें यूज करने के लिए मिलता है, इसको हम बोलते हैं होस्ट पोर्शन। और ये नेटवर्क पोर्शन हमें यूज करने के लिए नहीं मिलता है, बिकॉज वो ऑलरेडी फुल हो गया, पैक हो गया, क्या 255 है, 256 7 8 9 नहीं जा सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नेटवर्क है, 2, और यहाँ पे 2 होस्ट है, यहाँ पे 3 नेटवर्क है, और यहाँ पे एक ही होस्ट है। जितने ज्यादा जीरो उतने ज्यादा उस क्लास में आईपी एड्रेस आपको मिलते हैं। एक क्लास में सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस मिलते हैं, लाखों में एड्रेस मिलते हैं एक नेटवर्क के लिए, एक रेंज के लिए, ठीक है। लाखों मतलब एक क्लास में पूरे लाखों नहीं, उसमें तो करोड़ों मिल रहे हैं, ठीक है। बट एक जो मैंने बताया था 0.1.1. वो सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उसमें लाखों एड्रेसेस मिलते हैं, कुछ 16 लाख 17 लाख के आसपास एक नेटवर्क के लिए मिलता है। ऐसे कितने अनगिनत नेटवर्क बनते हैं वहां पे, ठीक है। देन बी क्लास के लिए 2 नेटवर्क है और 2 ही होस्ट है, यहाँ पे 50-50 हो गया है, ठीक है। तो 65,535 के आसपास एक नेटवर्क के लिए आपको एड्रेस मिलते हैं, 65,000 के आसपास एक नेटवर्क में। टोटल नहीं बता रहा हूं मैं, बी क्लास में 665 मिलते नहीं, एक नेटवर्क में आपको मिलते हैं, ऐसे वहां पे भी बहुत सारे नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। देन सी क्लास में नेटवर्क पोर्शन 3 है और एक ही होस्ट पोर्शन है, मतलब सबसे कम एड्रेसेस आपको जो मिलते हैं ना 255, वो सी क्लास में मिलते हैं। लाखों में एड्रेस चाहिए तो ए क्लास, थाउजेंड्स में चाहिए तो बी क्लास, हंड्रेड्स में चाहिए तो सी क्लास। ऐसे उन्होंने 3 नेटवर्क्स अलग अलग बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक होस्ट 3 नेटवर्क, 2 होस्ट 2 नेटवर्क, 3 होस्ट 1 नेटवर्क, ऐसा, ठीक है। एन मतलब नेटवर्क है, और 255 इसको हम नेटवर्क पोर्शन बोलते हैं, और जीरो को हम होस्ट पोर्शन बोलते हैं। जीरो को हम यूज कर सकते हैं, तो जितने ज्यादा जीरो उतने ज्यादा एड्रेसेस, ठीक है, या जितने ज्यादा होस्ट उतने ज्यादा एड्रेसेस, ठीक है। ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास को, इसको हम सबनेट बोलते हैं, सबनेट मास्क बोलते हैं, एक्चुअली सबनेट मतलब सबनेट मास्क बोलते हैं या नेट मास्क बोला जाता है। ये ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के लिए प्री डिफाइंड है, डिफॉल्ट है, ठीक है। ए क्लास में, बी क्लास में और सी क्लास, ये नंबर्स आपको याद रखना है। हालांकि इसको और एक तरीका है लिखने का, जिसको CIDR बोला जाता है, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। मतलब ये जो हमने लिखा उसको शॉर्टकट आप ऐसा भी लिख सकते हो, /8/16/24, ऐसा 8 16 यानी 24, ये 8 16 24। आप बोलोगे फिर ऐसा क्यों, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं ए क्लास का। ए क्लास का नेट मास्क, सबनेट मास्क क्या है, 255 0.0 ऐसा है। IPv4 मैंने कितने बिट्स का बताया था, किसी को याद है? IPv4 कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का है। एक ऑक्टेट का ऑक्टेट का मतलब ही 8 बिट्स होते हैं। एक ब्लॉक, एक ऑक्टेट में बोलता हूँ, 8 + 8 + 8 + 8 कितना होता है? 32 होता है। इसलिए हम बोलते हैं IPv4 32 बिट्स का है, बिकॉज एक ब्लॉक जो है ना वो 8 बिट्स का होता है। 8 + 8 + 8 + 8 करोगे 32 होगा। अभी यहाँ पे जो 255 है, ये इन्होंने 8 बिट यूज कर लिए, मतलब ये आखिरी नंबर तक यूज हो चुका है, 8 बिट उसने यूज कर लिए हैं, बट ये जीरो जो है इसने अभी तक यूज नहीं किए हैं, तो ये 0 0 ही लिखेंगे हम इसको। तो 32 बिट्स में से 8 नेटवर्क पोर्शन है, जैसे कि ये हमारा एक पोर्शन नेटवर्क है, बाकी होस्ट है, तो ये 8 जो हमने लिखा वो 8 नेटवर्क पोर्शन का लिखा है। 32 में से 8 नेटवर्क है, बाकी 24 होस्ट है, इसलिए 3 होस्ट आ रहे हैं। 8 + 8 + 8 करो 24 होगा, ठीक है। अभी इसका कैसे होगा, बी क्लास का 2 बार 255 आ रहा है, मतलब 2 बार आपको ऐड करना है, मतलब 8 + 8, तो 8 + 8 कितना होगा, 16, मतलब 50-50 है। 32 में से 16 माइनस करो, 16 ही रहेगा, 50-50 आ रहा है आपको। और यहाँ पे 255 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी 8 जो ऐड कर दो, तो फिर कितना आता है 24, मतलब 32 में से 24 नेटवर्क से
और बाकी रिमेनिंग होस्ट है, मतलब 8 बिट होस्ट है ऐसा, ठीक है। तो इसको ना शॉर्टकट लिखा जाता है, पहले ऐसे लिखते थे, अभी ये नया तरीका अभी आया, ऐसा नहीं, ये भी बहुत पहले से आया है, बट ये CIDR इस तरह से भी लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। मतलब आपको A क्लास के लिए 8 याद रखना है, B क्लास के लिए 16 याद रखना है, C क्लास के लिए /24 लिखना है, ठीक है। फिर आप बोलोगे ये क्यों याद रखना है, जब आप IP सेट करोगे ना, तो आपको नेट मास्क सब नेट मास्क ये लिखना पड़ता है, ये A क्लास के लिए तो फिर एक बार 255 0.0.0 लिखना पड़ेगा आपको, या फिर 8 लिखना पड़ेगा आपको IP के बाद, ठीक है। फिर आप B क्लास यूज करते हो तो एक बार आप एक तो आपको 255.0.0 लिखना है, नहीं तो फिर /16 लिखना होता है। C क्लास का आप IP सेट करोगे अपने मशीन को तो फिर आपको ये लिखना पड़ता है। वैसे तो विंडोज में ये ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, लिनक्स में नहीं आता है, बस लिनक्स में हमें ये खुद लिखना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है आगे ये भी लिनक्स में ऑटोमेटिकली आ जाए, कभी आपने विंडोज में IP सेट किया होगा तो IP सेट करो, नीचे से क्लिक कर दो नेट मास्क या सब नेट मास्क में, ये ऑटोमेटिकली ऐसे 255 आ जाता है। A क्लास से तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, B क्लास से तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, C क्लास से तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, बट हमें ये थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, नेटवर्क कितने और होस्ट कितने या IP कितने मिलेंगे ये डिसाइड करता है ये आपका सबनेट मास्क, नेट मास्क, ठीक है। तो IP के बाद नेट मास्क या सबनेट मास्क। ओके, यहाँ तो कुछ डाउट्स? आखिरी टॉपिक सबनेट, ठीक है। सबनेटिंग ये एक टॉपिक है। अभी जैसे IPv4 बनाए गए और IPv6 तो बाद में बनाए गए, ठीक है। तो IPv4 थे, IPv4 जो कि उन्होंने बनाए और उसने उस टाइम पे बोला कि ये अनलिमिटेड एड्रेसेस है। और धीरे धीरे इंटरनेट इतना बूम हुआ और लोग इंटरनेट को इतना यूज करने लगे और सर्वर्स बनने लगे, तो IPv4 ना खत्म होने के कगार पे थे। उन्होंने पहले ही भाप लिया कि नहीं ये खत्म हो जाएगा कुछ साल के बाद। फिर इसका सॉल्यूशन क्या, तुरंत दूसरा वर्जन निकालना, सब कुछ R&D करना, सब टेस्टिंग करना, तो ये इतना पॉसिबल नहीं था। तो फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि IP, जैसे कि कोई कंपनी है, तो पहले क्या होता था, किसी कंपनी को एड्रेस चाहिए 100, एक ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते हैं मुझे ना 100 एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप क्लास देखते हो तो A क्लास, B क्लास, C क्लास में सबसे कम एड्रेसेस 255 मिलते हैं, 100 तो देने वाला कोई क्लास ही नहीं है, ठीक है। तो ABC कंपनी को कितना चाहिए एड्रेस, 100 चाहिए, ठीक है। 100 एड्रेस नहीं मिलते, कम से कम उस कंपनी को लेना कितने पड़ते थे, 255, उसमें से वो 100 यूज कर रहा है, बाकी 155 एड्रेस उसके लिए अनयूज है, यूज ही नहीं कर रहा है, बट पेमेंट तो उसको हर साल का 255 का ही करना है, बट वो उसके बाद 100 सर्वर से 100 ही एड्रेस यूज करेगा, ठीक है। बाकी 155 एड्रेसेस क्या हो रहे, वेस्ट जा रहे हैं। ऐसा होता तो A क्लास 126 कंपनी ने पूरा खत्म कर दिया होता, अगर 1 से लेकर 126 तक एक नेटवर्क दे दिया, एक कंपनी ने ले लिया, 16 लाख एड्रेसेस मिलते और उसको चाहिए था सिर्फ 1 लाख, 15 लाख एड्रेस ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। 15 लाख IP आप भी यूज नहीं कर रहे हो और किसी को हम दे भी नहीं सकते क्योंकि आपके नाम से वो नेटवर्क रजिस्टर है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने फिर ऑप्शन निकाला सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होता है, कोई बड़ा नेटवर्क है तो बड़े नेटवर्क के टुकड़े कर दो, छोटे छोटे पीस कर दो। फॉर एग्जांपल हम 255 का एक नेटवर्क लेते हैं, ये बड़ा नेटवर्क है, अभी कोई कंपनी बोलता है मुझे सिर्फ 5 एड्रेसेस चाहिए, तो इस बड़े नेटवर्क के टुकड़ा कर दिया एक 5 एड्रेस का और उस कंपनी को हमने दे दिया 5 ही एड्रेसेस, जितने चाहिए उतने एड्रेस आप यूज, उतने ही एड्रेस के पेमेंट आपको करना है। 5 एड्रेस ले, 5 एड्रेस के चार्जेस दे दो साल भर के, ठीक है। कोई दूसरा कंपनी आता है वो बोलता है मुझे 50 एड्रेस चाहिए, तो उसको मैंने 50 एड्रेस दे दिए, एक नेटवर्क के हमने 2 पीस कर दिए। कोई एक कंपनी आता है वो बोलता है मुझे 100 एड्रेस चाहिए, तो हमने 100 एड्रेस दे दिया उसको उसी नेटवर्क से। और एक कंपनी उसको 100 चाहिए तो 100, तो अभी IP वेस्ट ही नहीं जा रहे, जिसको जितने IP चाहिए उतने मिल रहे। किसी आपको एक एड्रेस चाहिए, एक एड्रेस भी दिया जाता है अभी, ठीक है। और यहाँ पे 255 के हमने कितने 4 टुकड़े कर दिए, चारों कंपनी के लिए हमने वो एड्रेस बांट दिए, तो IP वेस्ट नहीं जा रहे। आपको भी उतना एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है उस ऑर्गेनाइजेशन को, जितना IP लिया उतना ही चार्ज है, तो कंपनी के लिए भी बेनिफिट है और
आईपी भी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए हम 2026 तक IPv4 को यूज करते ही आ रहे हैं। नहीं तो ये आईपी कब के खत्म हो जाते हैं, ये आईपी एड्रेस कब के खत्म हो जाते हैं। IP6 के बाद 7, 8, 9 भी आ जाता। तो ये कंसेप्ट की वजह से हम आज भी IPv4 को यूज कर रहे हैं। इसको क्या बुलाता है, सबनेटिंग। तो आपको जितने एड्रेस चाहिए उतने ही एड्रेस आपको मिलेंगे। हो सकते हैं ये हमने 4 ही टुकड़े किए, हो सकते हैं यहाँ पे 10 टुकड़े हो, सबको अलग अलग, किसी को 1 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, तो ऐसे भी एड्रेस दिए जाते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो सबनेटिंग के कारण हम आईपी एड्रेस यूज कर पा रहे हैं। हालांकि अभी ये भी खत्म हो रहा है, कितने करेंगे, जितने हैं उतने, जितना रेंज होगा तो खत्म ही हो जाएगा। कुछ मिलियंस आईपी एड्रेस है वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर IP6 को इंट्रोड्यूस करके रखा है। और फिलहाल IP6 अभी हम यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, बिकॉज नए डिवाइसेस IP6 को सपोर्ट कर रहे हैं, पुराने डिवाइस IP6 को सपोर्ट नहीं करेंगे तो IP4 है। फिर आप बोलोगे IP4 खत्म हो गए मतलब वो बंद पड़ जाएंगे, नहीं। BS4 कार आज भी चल रहा है मार्केट में। ठीक है, मार्केट का मतलब चल रहा है, ऐसे नहीं कि उनको बंद ही कर दिया। BS6 आ चुका तो BS4 भी तो चल रहा है। तो जब तक चलेंगे तब तक, जब तक ये चलेंगे तब तक पुराने डिवाइस के लिए ये रहेगा। आगे हम नए नए डिवाइस के ऊपर जाएंगे तो फिर हम IP6 को यूज करेंगे। ठीक है, और पुराने डिवाइस एक दिन तो आउटडेटेड होंगे, बंद पड़ जाएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। IP6 के ऊपर हम आगे जाएंगे। ठीक है, ऐसा। तो आईपी एड्रेस, जो कि एड्रेस के 2 टाइप्स हमने देखे, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। फिर फिजिकल में आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज कितना होता है, 48 बिट का। मैक एड्रेस में जो नंबर्स यूज किए गए वो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। फिर लॉजिकल में कौन से एड्रेस आते हैं, लॉजिकल में आईपी आता है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। कितने साइज, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी के फिर 2 टाइप्स मैंने बताए, एक पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। आईपी के 2 वर्जन्स, IP4, IP6। उसके डिफरेंसेस हमने देखे। IP4 का साइज कितना होता है और IP6 का। हाँ, IP6 में कौन नंबर्स जो यूज किए गए वो हेक्साडेसिमल नंबर है या फिर डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर। और IPv4 के लिए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब क्या होता है, और हेक्साडेसिमल, हाँ, 0 to 15। फिर 10 को 10 लिखेंगे या फिर कुछ और होता है, फिर 11 के लिए B। और IP4 के कितने क्लासेस होते हैं, IP4 के 5 क्लासेस होते हैं। बता सकते हो कौन से ABCDE। फिर हम कौन से क्लास यूज करते हैं पब्लिक यूजेस के लिए, कितने क्लासेस रिजर्व किए हैं, कौन से ABC। और DNE किस लिए होता है, किसके लिए होता है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिस्ट लोग जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं उनके लिए। ठीक है, सैटेलाइट वगैरह जो छोड़े जाते हैं तो उनका भी नेटवर्क यही होता है, DNE क्लास का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ABC वो तो 1 से 255 तक है, तो पब्लिक ही, तो फिर एक ही नहीं क्यों नहीं रहा है, वो ओके, स्टार्ट नहीं रहा है। 127 का बोल रहे हो आप। फिर 1 से पब्लिक का क्लास नहीं 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 डिवाइड का नहीं, पब्लिक नहीं है उसमें से। A क्लास, B क्लास, C, हाँ, बाकी DNE तो पूरे पब्लिक ही है। बट A क्लास, गुड क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन ये है कि सारे पब्लिक ही एड्रेस है, डिवाइड क्यों। देखो, सारे पब्लिक नहीं, उनमें से जो मैंने बताया ना प्राइवेट के लिए रिजर्व कर, प्राइवेट के लिए कुछ IP एक रेंज रिजर्व किया गया है। जैसे A क्लास के लिए, B क्लास के लिए और C क्लास के लिए प्राइवेट के लिए एक रेंज रिजर्व किया गया है। B क्लास के लिए, C क्लास के लिए, A क्लास के लिए 10 का जो नेटवर्क है ना, ये रिजर्व किया गया है। ठीक है, 10, तो 10.0.0 ये नेटवर्क रिजर्व है। मतलब 10.0.0 के लिए आपको कोई IP नहीं देना है। अभी 10.0 मतलब इतना ही नहीं है, 10.0.0.1 2 3 4 5 255, फिर ये 0 का क्या होगा 1, मतलब 10 का जो भी जितना भी है ना वो सारा फ्री है, प्राइवेट है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। हाँ बट आप 9 8 11 12 यूज करोगे तो उसका पब्लिक में जाएगा। ठीक है, देन 172.0.0.0 172 भी फ्री में मिलता है। ठीक है, 172 फ्री होगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं। बाकी 171 170 सारे चार्जेबल है। ठीक है, पब्लिक एड्रेस है। और 192, तो इसीलिए आप जब कंपनी में यार घर पे आप इंटरनेट वगैरह देखोगे ना, तो आप इन्हीं के एड्रेसेस होंगे, एक तो 170 होगा, नहीं तो 192 होगा, नहीं तो 10 होगा।
तो वो प्राइवेट होते हैं, उसके लिए कोई पैसा देना नहीं है। बाकी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास में ये 3 नेटवर्क्स उन्होंने प्राइवेट के लिए रखे हैं और बाकी सारे पब्लिक है फिर ऐसा।